बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय देवाराम जी पुरोहित, आपने नाम सुना होगा गौमूत्र की डेयरी। गाय के दूध की डेयरी बहुत देखी है, पर गौमूत्र की डेयरी इन्होंने बनाई है और भाबर के अंदर आज 10 लाख रुपया गौमूत्र का वितरित कर रहे हैं। एक बार तालियां बजाए जोरदार इनके लिए। वो जो बात करते हैं ना ब्राउन रिवॉल्यूशन की, वो बदलाव करने वाले ये लोग हैं। देवाराम जी को पूरा ध्यान से सुने और यही चीज गाय को बचा सकती है। हम कहते हैं ना आस्था से अर्थव्यवस्था, तो ये अर्थव्यवस्था ही गाय को बचाएगी जब गोबर गोमूत्र का मूल्य मिलेगा। गौ में बसते लक्ष्मी और गौमूत्र में धनवंतरी और गंगा का वास है। और विडंबना ये कि आज तक उस पर कोई रिसर्च हुआ ही नहीं। वो काम ये भाई साहब कर रहे हैं। 2 करोड़ का प्लांट लगाया। कितना? 2 करोड़ रुपए का। किसके लिए? गौमूत्र के लिए। तो एक बहुत बड़ी सोच हमारे बीच में है। देवाराम जी का बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए गौ माता की। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्यः एवच नमो ब्रह्मसुता वयश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पंचगावा समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासाम मध्ये तो या नंदा तस्से ही दिव्ये ही नमो नमः। मैं सर्वप्रथम इस गो महाकुंभ के आयोजकों को कोटि कोटि आभार और उनका साधुवाद देता हूं। और उन्होंने जो ये आयोजन किया है, डॉक्टर लाल सिंह जी, संजय जी, हमारे माननीय भरत भाई, आप सबका कोटिशः धन्यवाद कि आपने यहाँ गो भक्तों का महासंगम किया है। गो माता की सेवा पूजा एवं रक्षा से हमारा देश होगा चमन। आज इस महाकुंभ में पधारे हुए समस्त महानुभावों को मेरा हृदय से नमन। जय गो माता, जय गोपाल। यहाँ अभी हमारे माननीय रमेश भाई रूपारेले जी ने पूरा विषय बताया गाय के लिए, कि गाय के लिए हमें क्या करना चाहिए। गाय के लिए नहीं, मैं कहूंगा कि यदि आप अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो तो गाय के लिए नहीं, हमारे अपने लिए। यदि आप अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो तो पूजनीय गौ माता की सेवा करके राष्ट्र प्राणों की रक्षा करो। अपने लिए यदि गाय नहीं रही तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, हमारा स्वास्थ्य, हमारी संस्कृति, ये गाय के साथ ही नष्ट हो जाएगी। और आज जो हम समझ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है मात्र सर्वभूता नाम गाव सर्व सुखप्रदा। गाय सबकी माँ है और सभी सुखों की देने वाली है। ये शास्त्रों में लिखा है और ये सार्वभौमिक सत्य है। इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। आज से हम 100 वर्ष पीछे चले जाएं तो हमारे यहाँ पर हमारे जो वैभव का आंकलन था, कौन कितना वैभवशाली है, वो वह व्यक्ति का आंकलन होता था जिसके घर में अधिक मात्रा में गाय होती थी, जिनके पास में अधिक मात्रा में खेती होती थी, वो वैभवशाली व्यक्ति माना जाता था। और यहाँ आज उल्टा हो रहा है कि जिसके घर में अधिक गाय हो उनको कोई बेटी देने को भी राजी नहीं हो रहा है। आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य की परिस्थिति ये आके खड़ी हो रही है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि उस समय और आज भी वही स्थिति है। आज भी गौ माता बहुत कुछ देती है। उस समय इतना सब कुछ था कि हमें अलग से गोमूत्र पे और गोबर पे सोचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वतः ही गौ माता खेत में जाकर के गोमूत्र दे आती थी और राजा रंग से लेकर राजा तक सबको पर्याप्त मात्रा में पंचगव्य मिलता था। लेकिन आज की विडंबना है कि आज में पंचगव्य मिलना तो बहुत बड़ी बात है, शहरों में गाय के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं बहुत बात को घुमा के नहीं, सीधी सीधी बात कहूंगा कि गाय के माध्यम से हम आर्थिक उपार्जन कैसे कर सकते हैं। और हमने जो ये भाबर में धेनु प्रसाद एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। और ये आप जो देख रहे हो, ये एक गौमूत्र की इंडस्ट्री है। ये जो धेनु प्रसाद एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड, ये भारत की पहली गौमूत्र की डेयरी है। आपने दूध की डेयरी का नाम तो सुना होगा, पर गौमूत्र की डेयरी का नाम नहीं सुना होगा। ये पहली गौमूत्र की डेयरी है जो 10,000 लीटर गौमूत्र का ये प्लांट है। रोज जिस तरह से दूध का कलेक्शन होता है, उस तरह से यहाँ
गोमूत्र का कलेक्शन हो रहा है और हम लोग जिस प्रकार से गोमूत्र पे काम कर रहे हैं और गोमूत्र से क्या हो सकता है, गोमूत्र एक वो संपत्ति है कि उसके माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है, इतने बड़े उद्योग लगाए जा सकते हैं और उस गोमूत्र के माध्यम से प्राकृतिक खेती भी सहज रूप से हम कर सकते हैं। गोमूत्र के बिना मैं तो आज ये कहूंगा कि ग्राम स्वावलंबन की बात करें या उद्योग जगत की बात करें, संभव ही नहीं है। अगर प्राकृतिक खेती करनी है तो गोमूत्र का व्यवसाय भी करना जरूरी है। हमारा किसानों का या हम सबका स्वभाव जो बना है पैकिंग प्रोडक्ट का यूज करने का, हमारा जो धेनु प्रसाद का जो विशेष विजन है, गो आधारित खेती कैसे हो, गो आधारित आर्थिक व्यवस्था का एक व्यवस्था कैसे बने, उस पर पूरा हमने ये कार्य कर रहे हैं और सरकार के साथ, सहकारी व्यवस्थाओं के साथ, प्राइवेट कंपनियों के साथ, गौशालाओं के साथ बन करके गाय के माध्यम से जो गोमूत्र से कैसे पैसा मिल सकता है, इस तरह का पूरा हमने मॉडल बनाया है और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें। गोमूत्र से क्या क्या बन सकता है, तो ये सारी चीजें बन सकती है गोमूत्र से। गोमूत्र से साबुन बन सकता है, शॉवर जेल, सौंदर्य प्रसाधन, फ्लोर क्लीनर, रूफ फ्रेशनर और आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियां बन सकती है। आयुर्वेद की इतनी सारी औषधियां गोमूत्र के माध्यम से बनाई जा सकती है कि आज जो हम डायबिटीज, बीपी और कोलेस्ट्रॉल के नाम से हजारों प्रकार की दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, ये सारे तत्व इस गोमूत्र में है। और गोमूत्र में अभी हम आगे यहां तक काम कर रहे हैं कि गोमूत्र में कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी संपत्ति है जो कैंसर पे काम कर रही है, कौन सी संपत्ति है जिससे डायबिटीज ठीक होगी, जिससे आपका बीपी ठीक होगा। मतलब ये जो गोमूत्र का पूरा रसायन शास्त्र है उसको हम अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम गोमूत्र के साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा एक नया उद्योग की स्थापना कर सकते हैं गोमूत्र के माध्यम से। ये इतने सारे अलग अलग जो आप हमारा भी एक यहाँ अभी प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा विषय चल रहा है, उसमें जीवामृत, घन जीवामृत, आपका 10 पणियरक, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, बहुत सारी चीजें अलग बनाने का तरीका हमें समझाया जा रहा है। उसमें भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसके माध्यम से भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है। लेकिन हमारे किसानों का स्वभाव जो बना हुआ है वो पैकिंग आइटम, रेडीमेड आइटम का बना हुआ है। हम जब तक बना करके नहीं देंगे तो किसान उसको यूज नहीं करेगा। तो मैं जो गौशालाओं से यह प्रतिनिधि पधारे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये सारी चीजें हम जीवामृत, घन जीवामृत जो है इसको हम पैकिंग में बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं ये आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इसको विस्तार से समझाएंगे कैसे कैसे हो सकता है, किस तरह से गाय। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, हम केवल दूध के माध्यम से गाय को आर्थिक रूप से पालना ये हमारे लिए सहज नहीं है, क्योंकि हम लोग गाय जो रख रहे हैं दूध के लिए रख रहे हैं, लेकिन दूध के अलावा भी बहुत सारी चीजें गाय से मिलती है, गाय के गोमूत्र से मिलती है, गाय के गोबर से मिलती है। मैं तो आज यहां तक जो हमने समझा है, अभी हमारी जो एक रिसर्च टीम जो काम कर रही है उसमें समझ में ये आ रहा है कि आप अगर लगातार गाय से नजदीक रहते हैं, आप नियमित गाय को मिलते हैं, तो उससे भी आपके बहुत सारे शरीर के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। और उसके माध्यम से ये दिखता है कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है वो गाय है। गाय ने मानव जीवन को नवरूप प्रदान दिया है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसे मां का नाम दिया है। हमारे जो संतों ने गाय को मां कहा है, हमारे शास्त्रों ने गाय को मां का वैसा ही नहीं कहा है। गाय के साथ खड़े रहने से भी बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है, बहुत अलग अलग तरीके से। ये गोमूत्र में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से रसायन है, कौन कौन से तत्व है, उस पर विस्तार से हमने पूरा एनालिसिस किया है। गाय के गोमूत्र में पोटास है, उसमें सोना है, उसमें जिंक है, उसमें सल्फर है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये कौन सी चीजें कौन कौन से रोग में काम करती है, नीचे लिंक दी हुई है, लिंक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। वैसे हमारी वेबसाइट है dhanuprasad.com, उसमें जाएंगे तो सारी लिंक मिल जाएगी, कौन से तत्वों के माध्यम से आपके रोग ठीक हो सकते हैं और गोमूत्र में कौन कौन से पदार्थ हैं, इस पर विस्तार से हमने पूरा प्रयास किया है। आप देखिएगा ये जो हम लोग कितना भारत में हर साल जो गोमूत्र में एक बड़ी जो संपत्ति है वो पोटास है, जो हम देश भर से आयात करते हैं, हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, बाहर से लाते हैं, वो हमें गोमूत्र से मिल सकती है। और उसके माध्यम से जो प्राकृतिक खेती का जो हम बढ़ावा देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो ये तत्व है गोमूत्र में जो हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। और ये सारी चीजें ये कैसे एंटी माइक्रोबाइवल है, क्या क्या चीजें कैसे काम करता है,
तो ये सारी गौमूत्र के विषय में जो भी गौशाला के बंधु हैं वो अगर इसमें पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल समझना चाहे तो हमारा जो गुजरात में इसका प्लांट है, अभी पहला प्लांट हमने गुजरात के बनासकांठा जिले में लगाया है। और मैं धन्यवाद करूंगा बनास डेयरी का। बनास डेयरी जो भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी दूध की डेयरी है, अमूल कोऑपरेटिव है वो। आज बनास डेयरी ने भी हमें सहयोग किया है और बनास में एक दूसरा प्लांट और हमारा अभी लगा है, नया गौमूत्र का प्लांट। तो आप विस्तार से इस पे समझना चाहें और इस तरह के उद्योग करना चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतने सारे तत्व है गौमूत्र के अंदर कि हम लोग इसमें बहुत बड़ा उद्योग कर सकते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी उद्योगपतियों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और इस उद्योग को समझें कि हम लोग कैसे इस गौमूत्र के माध्यम से इंडस्ट्रियों को खड़ी कर सकते हैं। ये क्या क्या हमने यह कहा है कि केवल दूध के माध्यम से गाय को बचाना संभव नहीं है। दूध के अलावा भी दूध से भी कई गुना अधिक आमदनी हम गौमूत्र से और गोबर से दे सकते हैं। कैसे कैसे हो सकता है ये हमने बताया है कि गाय का मूत्र कैसे लेना है। अभी दिमाग नहीं लगाना है, हम प्लास्टिक बांधा है, वैसे ही मैनुअल तरीके से गौमूत्र लेना है जिस तरह से यह इस चित्र में दिखाया है। तो गौमूत्र लेने, कई लोग कहते हैं गौमूत्र ले नहीं सकते गाय मूत्र, गाय कैसे देगी। लेकिन गाय इतनी संवेदनशील प्राणी है कि एक बार 1-2 दिन उनके साथ मिलकर के अगर काम करेंगे, उनको थोड़ा सा प्रेम देंगे तो निश्चित रूप से समय पर गाय गौमूत्र देती है। ये हमें गाय के साथ प्रेम करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें मिलेगी। और ये हमारा जो प्लांट है उस प्लांट में कैसे कैसे बनता है इस पे पूरा विस्तार दिया है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर इसको विस्तार से समझना है तो यहाँ हमारा 7-8 नंबर का स्टॉल है बी ब्लॉक में, आप आइएगा, हम बैठ के बात करेंगे। और भी किसी को उद्योग लगाना है तो ये इस तरह के पूरे प्लांट हैं। ये क्या क्या है, ये बायो एनहांसर है, एंटी कैंसर है, ये एंटी कैंसर में कौन सी प्रॉपर्टी है जो एंटी कैंसर है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो एंटी फंगल है, इस पर भी हम विस्तार से काम R&D कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और ये जो प्लांट लगा हुआ है, ये प्लांट हमारा बनासकांठा में लगा हुआ है। और मैं यहाँ जो उद्योगपति है, मैं इस मंच के माध्यम से उद्योग जगत से भी निवेदन करूंगा कि आज उद्योग जगत में जो प्लांट से पानी आता है वो खराब पानी कहां डाले इसकी चिंता होती है। लेकिन ये पहला देश का ऐसा प्लांट है तो जितना गौमूत्र जाएगा उसका आधा शुद्ध पीने जैसा पानी बना के देगा। ये प्लांट है आरओ वाटर, जैसे हम अल्कालाइन पानी बाजार से लाते हैं ऐसा अल्कालाइन पानी देने वाला शुद्ध वाटर, मतलब प्राकृतिक को ग्रीन प्रोजेक्ट है पूरा, किसी तरह का प्रदूषण करने वाला नहीं है, प्रदूषण को मिटाने वाला प्लांट है ये। तो ये इस तरह का प्लांट है और इस प्लांट की, ये प्लांट हमारा वहां लगा हुआ है उस गुजरात में। मैं इस मंच के माध्यम से भी सभी को, जितने सुनने वाले हैं यहाँ जो सामने मेरे विराजे हैं, उन सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि एक बार जरूर से आप गुजरात पधारिएगा हमारे इस प्लांट में। ये गौमूत्र में और बहुत ही 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर में सारा प्रोसेस करते हैं हम लोग, बहुत लंबा। ये जो हमारा प्रोसेस है पूरा प्लांट का, ये 60 डिग्री टेम्परेचर में करते हैं, बहुत अलग तरीके से। ये किस तरह से काम हो रहा है पूरा उसका विषय दिया हुआ है। ये अलग अलग कैसे प्लांट बनता है, ये गौमूत्र के माध्यम से, गौमूत्र में जो 7 TDS पाउडर बनता है उस पाउडर में इतने प्रकार की दवाइयां बना रहे हैं हम लोग। डायबिटीज के लिए ओबरस्टेल है, लेक्सोविन है, रूमाविन है, लिवोरेक्स है। ये मतलब जो जॉइंट पेन, लिवर, इसकी दवाइयां बाजार की दवाइयां से भी ठीक नहीं होती हैं, लेकिन गौमूत्र में वो रामबाण शक्ति है जो ठीक करती है। ये इस तरह की दवाइयां भी हम लोग बना रहे हैं। मतलब मैं आज इस मंच के माध्यम से, ये अभी बाजार में कौन कौन लोग गौमूत्र बेच रहे हैं, गौमूत्र केवल अभी गौमूत्र अर्क के रूप में बेचा जा रहा है, उसके अलावा कोई चीज बननी नहीं रही है। बहुत सारे लोग बेच रहे हैं पर इसमें केवल गौमूत्र अर्क का ही है। अर्क के बाद क्या, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। हमने उस अर्क के अलावा भी क्या क्या चीजें बन सकती है उस पर भी काम किया है। ये हमारे हमने हमारे यहाँ पोटैटो विशेष करके है बनासकांठा में, एक पोटैटो 2-2 किलो का हुआ है हमारी प्रोडक्ट डालने के बाद। मतलब कृषि में भी हमने इतना एक्सपर्ट काम किया है कि हम इस गौमूत्र के माध्यम से आपका रासायनिक फर्टिलाइजर, केमिकल कैसे कम कर सकते हैं और आपकी खेती को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, खेती का खर्चा कम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा ये धेनु प्रसाद प्रोडक्ट आपको सहयोग कर सकता है। और इस तरह से ये हमारे जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनकी पूरी डाटाबेस है। आप हमारे क्षेत्र में आकर के हमारे किसानों से मिल सकते हैं कि क्या क्या किस तरह से काम हो रहा है। मतलब हमने डिटेल में, अभी लाखों टन यूरिया, DAP हर साल बन रहा है, उसके बावजूद प्रतिवर्ष सीजन में किसानों का धरना लगता है।
आज हमें डीएपी नहीं मिल रहा है, आज हमें यूरिया नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी गौ माता के साथ जुड़ जाएंगे हम, हमारे किसानों को गौमूत्र से बने प्रोडक्ट देना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपको डीएपी यूरिया की जो अभी हड़तालें हो रही है बंद हो जाएगी। और इसमें सामान जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो अधिकांश मटेरियल बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे भारत का नहीं है। ये हम कैसे किस तरह से इसको आमदनी हो सकती है, गौशाला से कैसे लाभदायक हो सकता है, ये पूरा डिटेल मैंने दिया है। और ये क्या इफेक्टनेस है, ये इसके जो पेटेंट लिए हुए हैं हमारे बहुत सारे मित्र, कल सुनील जी मानसिंगा जी यहाँ थे नागपुर से, गौमूत्र से कई सारे पेटेंट लिए हुए तो हैं, लेकिन उन पेटेंटों पे काम नहीं हो रहा है। अभी हम सबको मिल करके एक साइंटिफिकली कार्य करने की आवश्यकता है, तो हम लोग जुड़ करके काम करें। ये इतने सारे पेटेंट है, अभी जो भारत सरकार से भी है, अमेरिका के भी इसमें पेटेंट है, बहुत सारे पेटेंट लिए हुए लोगों ने। और ये हमारा पूरा जो काम हो रहा है उस तरह का हमने जो मीडिया में भी लोगों ने दिया है उसका भी मैंने पूरा यहाँ दिया है साथ में। और ये प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट, जो बड़ा प्लांट है वो क्या अगर लगाना चाहें तो उसका वर्किंग कैपिटल मार्केटिंग कॉस्ट के साथ में 5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और 5 करोड़ के प्रोजेक्ट को अगर ढंग से चलावे तो 3 वर्ष में हम पैसा वापस ले सकते हैं, ऐसा प्लांट है। और ऐसा जल्दी पैसा वापस देने वाला कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। और सरकार से भी ये मैं इस तरह की, यहाँ सरकार के कोई अधिकारी है तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमें सरकार से क्या क्या अपेक्षा है। उसमें भी हमने लिखा है कि सरकार में इस प्लांट लगाने वाले व्यक्ति को प्लांट मशीनरी पर सब्सिडी दे, सेवा सहकारी संघ के माध्यम से बिक्री के अंदर की व्यवस्था करावे, और भी गो उत्पादों में क्या क्या हो सकता है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हालांकि अभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी इस पर कार्य कर रही है, हम लोग भी उनके साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें और अच्छा कार्य हो पाएगा। बस मैं आप सबको इसके माध्यम से पुनः निवेदन करूंगा कि हम लोग मिलकर के यदि इस काम करें तो गाय रखने वाले व्यक्ति को, आज जो गौशाला हम चलाते हैं, हमने पता है कि गाय गौशाला चलाना कितना मुश्किल होता है, उसको अच्छे से करने के लिए हमें जो मुश्किलें हो रही हैं उसके लिए हम साथ में मिलकर करेंगे। तो आओ हम सब मिलकर एक नया गोरक्षा आंदोलन चलाएं, घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशालाएं बनाएं और इस पंचगव्य की अनुपम महिमा पूरे विश्व को बतलाएं। बोले गौ माता की। घर घर के गोपालन से उन्नत होगा भारत देश। आप सबको हमारा यही शुभ संदेश। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय श्याम जी उसका नाम है, पर आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि एक बार आप अपने भाबर जो प्रेजेंटेशन बताई श्याम भाई ने, भाबर गांव है उसका, वहां एक बार जरूर जाइए। यदि आप चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है कि गौ माता को लेकर कुछ करना है, तो ऐसे प्रकल्प जहां पर एक योग्य रूप में सफलतापूर्वक काम हो रहा है वहां आपको जरूर जाना चाहिए। उनके नंबर और उन धेनु प्रसाद वेबसाइट से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी।